में कॉमन एजेंडे पर प्रोग्राम अमल से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राज्य सरकार जब से हमारी सरकार गठबंधन की सरकार बनी है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की, तब से लेकर अब तक इस वैश्विक महामारी कोरोना के प्रभाव से जिस प्रकार पूरा देश, पूरी अर्थव्यवस्था छितरा गई, लोगों की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। राज्य सरकार हमेशा से जीवन और जीविका दोनों की बात करती है कि लोगों का जीवन भी सुरक्षित हो, हमारे इस राज्य के लोग स्वस्थ रहें और उनका जीविका भी चले। तो राज्य सरकार कॉमन मिनिमम एजेंडे पे कार्य करेगी। कल माननीय मुख्यमंत्री ने सारे मंत्रियों को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शाह, वित्त मंत्री राज्य के डॉक्टर रमेश्वर उरांव, सारे लोगों से अपनी राय ली है और एक कॉमन मिनिमम एजेंडा तैयार किया गया। उस एजेंडे में चुनाव के वक्त जो हम लोगों ने राज्य की जनता से वायदा किया था, जो उनको विश्वास दिलाया था, उस विश्वास के कारण ही लोगों का प्यार और मतदार सरकार बनी है, उसके तहत काम करेगी। तो पहला काम हम लोगों का किसानों का ऋण को माफ करना। किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण का माफ कैसे हो, उस पर सरकार अब अमल करने जा रही है। पहले 50,000 पे प्लानिंग की थी, अब उनको 2 लाख रुपए तक कैसे माफ किया जाए, उस पर कार्य कर रही है। दूसरी थी कि प्रत्येक लोग जो झारखंड में रहते हैं, जो बिजली का कनेक्शन लिए हुए हैं, 100 यूनिट तक बिजली माफ किया जाएगा, उस पर कोई पैसा नहीं लगना। यह हमारी घोषणा पत्र में भी, एजेंडा में भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत थी। अब सरकार इस पे कार्य करने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि पिछली सरकार ने यहाँ के बैकवर्ड क्लासेस को, जो ओबीसी में आते हैं, उनको उनके अधिकार से 16 वर्षों तक वंचित रखा। जो पिछड़ी जाति से आते हैं, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, उनको मात्र पिछली सरकार में 14% आरक्षण दिया जा रहा था। अब सरकार अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए, हमारी गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में, अब उसको 27% आरक्षण, उनका अधिकार उनको दिया जाएगा। तीसरी बात ये थी कि सरकारी नौकरी में यहाँ के नौजवानों को, इस राज्य के नौजवानों, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको 75% भागीदारी। कहने का तात्पर्य है कि सरकार ये सोच रही है कि कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उसमें 75% यही के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उसमें भागीदारी दी जाएगी। ये सरकार चाहती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने चुनाव के वक्त लोगों से वायदा किया था, जो अब पूर्ण होने को तैयार हो रही है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार आंगनवाड़ी सेविका हो या फिर पारा शिक्षक हो, उन सारे लोगों को कैसे पिछली सरकार ने अर्धरात्रि में पीटने का काम करते थे, अब उसको सेवा शर्त के अनुसार राज्य सरकार उनके वेतनमान का निर्धारण करेगी और उनके रिटायरमेंट के तक उनको वो अधिकार देने का काम करेगी। तो ये राज्य सरकार अब करने जा रही है, जो जनता से वायदा के साथ उन्होंने मत मांगा था, जिन्होंने प्यार अस्वीकार किया था, उसको करने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आरक्षण की बातें, और यहाँ के लोगों को पिछली सरकार, भाजपा की सरकार, वंचित रखी थी। महिलाओं के लिए किसी भी वैकेंसी पर 50% आरक्षण यहाँ के बहनों को दिया जाएगा, महिलाओं को, लड़कियों को दिया जाएगा। ये एक खुशी है। सरकार इस कोरोना के वैश्विक महामारी में भी कैसे हमारी इस राज्य की जनता स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, उनको सेवा मिले, जीवन और जीविका दोनों साथ साथ चले और मजबूती के साथ चले, राज्य आगे बढ़े, उसके लिए कार्य करें।